जय श्री राम मित्रों। धार्मिक अस्थायी संस्कार से जुड़े सभी श्रद्धालुओं को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर धार्मिक अस्थायी संस्कार लेकर आया है गणेश चतुर्थी से जुड़ी सबसे पौराणिक कथा, जिसमें आपको पता चलेगा कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए। वीडियो प्रारंभ करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, ऐसी ही आस्था से जुड़ी धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल धार्मिक अस्थायी संस्कार को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार धन के देवता कुबेर को अपने अपार धन पर अभिमान हो गया। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मेरे से अधिक धनवान समस्त जग में कोई नहीं, मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। अपनी संपत्ति का दिखावा करने के लिए देवता कुबेर ने सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित किया। जब वह भगवान शिव और माता पार्वती को भोजन हेतु निमंत्रण देने पहुंचे तो भगवान शिव कुबेर की मनसा को समझ गए कि देवता कुबेर सिर्फ अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें अपने महल में आमंत्रित करने आए हैं। भगवान शिव जी ने कुबेर का अभिमान तोड़ने के लिए गणेश जी को उनके साथ भेजने का निर्णय किया। भगवान शिव जी बोले, मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त हूँ, आप मेरे पुत्र गणेश को अपने साथ लेकर जाएं। भगवान शिव की आज्ञा मानते हुए कुबेर गणेश जी के साथ अपने महल में वापस आ गए। वहाँ उन्होंने गणेश जी के सामने अपने धन दौलत का खूब बखान किया। उसके बाद उन्होंने भगवान गणेश जी को भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। गणेश जी को भोजन में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसे गए और धीरे धीरे गणपति जी ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुबेर जी से और भोजन लाने के लिए कहा। उन्हें काफ़ी सारा भोजन फिर से परोसा गया और वह भी गणेश जी ने धीरे धीरे समाप्त कर दिया। इस प्रकार महल के रसोई घर में बना पूरा भोजन गणेश जी खा गए। इसके बावजूद उनकी भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने कुबेर जी से और भोजन की मांग की। सबसे धनवान देवता होने के बावजूद जब कुबेर जी गणेश जी को पेट भर खाना नहीं खिला पाए तो उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। साथ ही कुबेर भगवान की लीला भी समझ गए और इस प्रकार उनका अभिमान टूट गया। इसके बाद कुबेर ने गणेश जी से माफ़ी मांगी और गणेश जी वहाँ से चले गए। रास्ते में गणेश जी अपनी सवारी मूसक पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते के बीच में मूसक ने एक सर्प देखा और भय से उछल पड़ा, जिसके कारण गणेश जी संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। नीचे गिरने की वजह से उनके सारे कपड़े गंदे हो गए। गणेश जी उठे और इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें कहीं से हंसने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन गणेश जी को आसपास कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान आसमान में चंद्रमा पर गया और उन्हें तब पता चला कि चंद्रदेव उनके गिरने का उपहास बना रहे थे। यह देखकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और चंद्रमा को श्राप देते हुए बोले, हे चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने की बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे और तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। इस श्राप के प्रभाव से चारों ओर अंधेरा छा गया और चंद्रदेव की रोशनी गायब हो गई। चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी गलती के लिए गणेश जी से बार बार क्षमा मांगने लगे। चंद्रमा को इस प्रकार लाचार देखकर गणेश जी का गुस्सा शांत हो गया। चंद्रदेव ने फिर से गणेश जी से कहा, कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने इस श्राप से मुक्त कीजिए। यदि मैं अपनी रोशनी इस संसार में नहीं फैला पाया तो मेरे होने न होने का अर्थ समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, मैं अब चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु इस श्राप के प्रभाव को कम जरूर कर सकता हूँ। प्रत्येक माह में केवल चंद्रमा अमावस्या के दिन आपको कोई नहीं देख पाएगा। इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। पूर्णिमा के बाद फिर से आपकी कलाएं घटती जाएंगी। गणेश जी ने आगे कहा, आज गणेश चतुर्थी पर आपने मेरा अपमान किया है।
आज के दिन अगर कोई आपको देख लेगा तो पाप का भागीदार बनेगा। इसके पश्चात गणेश जी कैलाश पर्वत पर वापस लौट आए। मान्यताओं के अनुसार इस कारण से आज भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को अशुभ माना जाता है। मित्रों, यह थी गणेश चतुर्थी से जुड़ी पौराणिक कथा। ऐसी ही और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल धार्मिक आस्था ही संस्कार से अवश्य जुड़ें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।